10 मुहर्रम का दिन था। हर तरफ फिजा सोगवार थी। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के कदमों पर जान निछावर करने वाले परवाने अपनी वफा की मिसालें कायम कर रहे थे। ये मंजर ऐसा था कि आलमीन के फरिश्ते करबला में हाजिर हो गए। जमीन दर्द से पुकार उठी, ऐ मेरे आका, मुझे हुक्म दें, मैं फटकर इस यजीदी लश्कर को निगल जाऊं। आसमान ने चीख कर कहा, ऐ मेरे हुसैन, इजाजत दें, मैं इन जालिमों पर कहर नाजिल कर दूं। जफर जिन अपने साथी जिन्नात के साथ दस्त ए अदब जोड़कर अर्ज गुजार हुआ, ऐ मेरे मौला, मुझे हुक्म दें, मैं इस यजीदी फौज को फना कर दूं। लेकिन इमाम हुसैन ने सबको जवाब दिया, ये मेरा सब्र का इम्तिहान है। मेरा रब मेरा सब्र देखना चाहता है। मेरे खून से ही इस्लाम को नई जिंदगी मिलेगी। मेरी शहादत के बाद कयामत तक किसी यजीद को यह जुर्रत नहीं होगी कि वो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत को झुठलाए। ये दर्द भरा वाकया आपको तफसील से सुनाते हैं। जब यजीद ने बड़ी अकड़ और गुरूर के साथ हुक्म जारी करवाया कि मदीना में मौजूद इमाम हुसैन से बैत ली जाए। सोचने की बात है कि क्या इमाम हुसैन, जो रसूलुल्लाह के नवासे थे, किसी फासिक, शराबी और बेदीन इंसान को अपना हाकिम तस्लीम कर सकते थे? हरगिज नहीं। वो तो उस वक्त दीन ए इस्लाम के सच्चे इमाम और उसके मुहाफिज थे। इमाम हुसैन ने यजीद को साफ साफ जवाब दे दिया, ऐ यजीद, अगर तू मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत पर नहीं चलता तो मैं तुझ जैसे जालिम की कभी बैत नहीं कर सकता। यजीद को यह बात गोया दिल पर चोट की तरह लगी। वो गुस्से से पागल हो गया। फौरन हुक्म जारी किया कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए। दरअसल उसका इरादा यही था कि मदीना ही में आल ए रसूल का नाम और निशान मिटा दिया जाए। जब इमाम हुसैन को इस साजिश की खबर मिली तो उन्होंने अपने घर वालों और अजीजों को पास बुलाया और नरमी से फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना के शहर में मेरा खून बहाया जाए। इसके बाद आप अपने नाना की कब्र मुबारक पर पहुंचे, हाथ बुलंद किए और रोने लगे, ऐ नाना, तेरी उम्मत अब मुझे तेरे ही शहर में रहने नहीं दे रही। रोते रोते आंख लग गई। ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ मेरे हुसैन, जहां भी तू जाएगा तेरा नाना तेरे साथ होगा। याद रख, तेरे बिना दीन ए इस्लाम महफूज नहीं रह सकता। आंख खुली तो दिल बोझिल था। आपने कब्र ए रसूल को सलाम किया, बच्चों को सीने से लगाया और मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। तारीख बताती है कि उस वक्त इमाम हुसैन की एक बेटी फातिमा सुगरा शदीद बीमार थीं, जो बिल्कुल हजरत फातिमा जहरा की हम शक्ल थीं। इमाम जानते थे कि उनकी शहादत के बाद अहले बैत की ख्वातीन को कैद करके कूफा व शाम के बाजारों में घुमाया जाएगा, उन पर जुल्म होंगे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बीमार बेटी इन अजियतों से गुजरे। चनांचे आपने उनके माथे पर बोसा दिया, रोते हुए अलविदा कहा और अपने घर वालों को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का मुकर्रमा अल्लाह का घर है और दुनिया भर के लिए अमन की जगह है। इमाम हुसैन कुछ महीनों वहीं रुके रहे, मगर जब यजीद को पता चला कि इमाम मदीना से निकलकर मक्का पहुंच चुके हैं तो वो जहरीली हंसी हंसता हुआ बोला, ये तो और अच्छा हुआ, अब हम उन्हें काबा के तवाफ के दौरान ही कत्ल कर देंगे। नौजुबिल्लाह, उसका इरादा यह भी था कि काबा की हुर्मत भी पामाल हो जाए और इमाम हुसैन को भी मिटा दिया जाए। दूसरी तरफ इमाम हुसैन के चाहने वाले कूफा से बार बार खुतूत भेजने लगे। इन खतों में फरियाद की गई, ऐ नवासा ए रसूल, यहां जुल्म बढ़ता जा रहा है, यजीद के सिपाही हमें सता रहे हैं, आप फौरन कूफा आ जाइए। कुछ खतों में तो यहां तक लिखा था, ऐ हुसैन, अगर आप दीन बचाने के लिए नहीं आए तो हम रोजे क़यामत आपके नाना से शिकायत करेंगे। इमाम हुसैन ने अपने वफादार चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और फरमाया, ऐ मुस्लिम, कूफा जा, वहां के हालात देख और मुझे खत लिख ताकि मैं भी चल पड़ूं। हजरत मुस्लिम कूफा पहुंचे तो वहां हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। हर दिल हुसैन के नाम पर धड़क रहा था। मोहब्बत और वफादारी को देखते हुए हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फौरन एक खत इमाम हुसैन को मक्का भेज दिया, ऐ नवासा ए रसूल, जल्दी आ जाइए, यहाँ के लोग तैयार हैं, सब आपकी बैत करना चाहते हैं।
उधर इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद उन्हें मक्का में भी शहीद करने की साजिश कर रहा है। वो नहीं चाहते थे कि काबा का आंगन उनके खून से रंगीन हो और ना ही वो अपने मानने वालों की पुकार को नजरअंदाज कर सकते थे। चनांचे उन्होंने बच्चों, ख्वातीन और साथियों को साथ लिया और मक्का से कूफा की तरफ हिजरत का फैसला कर लिया। कूफा में हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हजारों लोगों ने बैत की थी। उनके दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत थी और जुबान पर वफादारी के दावे। लेकिन जैसे ही यजीद को खबर मिली कि कूफा वाले मुस्लिम बिन अकील की क़यादत में हुसैन की बैत कर रहे हैं, तो उसने फौरन उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे जालिम और बेरहम शख्स को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। उसका काम सिर्फ ये था कि कूफा वालों के दिलों में यजीद का खौफ बिठा दे और मुस्लिम की बैत को खत्म कर दे। इब्न ए जियाद ने कूफा पहुंचकर चालाकी और फरेब से काम लेना शुरू किया। कभी सोने और मालो दौलत का लालच दिया, कभी तलवार और खून का खौफ। जिन लोगों ने वफादारी के वादे किए थे वो एक एक करके पीछे हटने लगे, यहां तक कि हजरत मुस्लिम बिन अकील शहर की गलियों में तन्हा हो गए। वो हैरान और दिल गिरफ्ता होकर दीवारों को तकते रहते और बस इतना कहते, ए कूफा वालों, तुम ही ने तो मुझे खत लिखकर बुलाया था, फिर अब क्यों छुप गए हो? फिर वो एक दरवाजे के पास थक हार कर बैठ गए। सर झुकाए सोचने लगे कि अब कहां जाएं, किससे पनाह मांगे। इतने में उस घर से एक ज़ईफ अम्मा बाहर निकली। जब दरवाजे पर एक अजनबी नौजवान को बैठा देखा तो बोली, बेटा यहां से उठ जा, गवर्नर का हुक्म है कि जो अजनबी नजर आए उसे कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, अम्मा मेरा वतन मदीना है, यहां मेरा कोई घर नहीं। बूढ़ी औरत हैरान होकर बोली, बेटा तू है कौन? हजरत मुस्लिम मुस्कुराकर बोले, मैं इमाम हुसैन का नुमाइंदा हूं, मुस्लिम बिन अकील हूं। ये सुनते ही उस नेक दिल औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन उन्हें अंदर बुला लिया, रोटी पानी दिया और कहा, बेटा आज की रात मेरे घर ठहर जा, सुबह होते ही कहीं और निकल जाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस बूढ़ी अम्माओं का बेटा जो खुदगर्ज और दुनिया परस्त था, ये सब बातें सुन लेता है। उसे याद आता है कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने मुस्लिम के सर पर इनाम रखा है। वो फौरन जाकर इत्तिला दे देता है। चंद ही घंटों में यजीदी सिपाहियों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील शेर की तरह घर से बाहर निकले और तन्हा यजीदी लश्कर से जा टकराए। उनकी तलवार चलती गई, सिपाही पीछे हटते गए। कई को जख्मी किया, कई भाग खड़े हुए, मगर दुश्मन ने मक्कारी से एक गड्ढा खोदा और हजरत मुस्लिम को उसमें गिराकर काबू पा लिया। फिर उन्हें गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में ले जाया गया। इब्न ए जियाद ने उन पर तंज किया और झर भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ए मुस्लिम, अब तुम हमारे हाथ में हो, जल्द ही तुम्हारे इमाम हुसैन को भी हम कत्ल कर देंगे। हजरत मुस्लिम ने गैरत और दिलेरी से जवाब दिया, ए जालिम, अल्लाह से डर, हम हुसैन के साथ अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे हैं और तू शैतान के रास्ते पर चल रहा है। ये दुनिया का माल तेरे किसी काम नहीं आएगा, मरने के बाद तेरा अंजाम क्या होगा सोच ले। इब्न ए जियाद ने जब हजरत मुस्लिम की बेखौफी देखी तो बोला, मरने से पहले अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश बता। हजरत मुस्लिम ने फरमाया, मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मेरा पैगाम मेरे इमाम तक पहुंचा दो। उन्हें कहना कूफा के लोग बेवफा निकले, वो यहां हरगिज ना आए। उसके बाद जालिमों ने हजरत मुस्लिम को दारुल इमारा की छत पर ले जाकर शहीद कर दिया। शहादत के वक्त हजरत मुस्लिम ने आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ मेरे मौला हुसैन, अपने गुलाम का आखिरी सलाम कबूल फरमा। इमाम हुसैन का काफिला अभी मक्का और कूफा के दरमियान रेत से ढके रास्तों से गुजर रहा था कि अचानक एक दिल दहला देने वाली खबर पहुंची। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर जैसे ही इमाम हुसैन के कानों में पड़ी, आपका चेहरा गम से भर गया। इस खबर के साथ यह भी बताया गया कि कूफा वालों ने वफादारी का लिबास उतार दिया है, बैयत तोड़ दी है और हजरत मुस्लिम को दारुल इमारा की छत से गिराकर बेजारी से शहीद कर दिया है। ये खबर सुनकर इमाम हुसैन लम्हों के लिए खामोश हो गए, जैसे दिल बैठ गया हो। आपकी निगाहें रेत पर जम गईं और आंखों से आंसू टपकने लगे। काफिले का हर फर्द अफसुर्दा हो गया। सबकी जबान पर हजरत मुस्लिम बिन अकील के लिए दुआएं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज जारी हो गए।
इसी दौरान यजीद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद को नया हुक्म भिजवाया कि इमाम हुसैन को कूफा न पहुंचने दिया जाए, उन्हें रास्ते ही में रोककर कत्ल कर दिया जाए और उनके अहल ए बैत को कैदी बनाकर दमिश्क लाया जाए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने फौरन एक लश्कर तैयार किया और उसका सरदार हुर बिन यजीद रियाही को मुकर्रर किया। उसे हुक्म दिया गया कि इमाम हुसैन का रास्ता रोके, उनसे यजीद की बैत ले और अगर इनकार करें तो सर कलम कर दे। हजरत हुर हजारों सिपाहियों के साथ रेगिस्तान में हुसैन के काफिले को तलाश करते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने दूर से एक काफिले को आते देखा। गर्द ओ गुबार उड़ रहा था। जैसे जैसे काफिला करीब आया, हुर ने पहचान लिया कि यही इमाम हुसैन का काफिला है। वो घोड़े से उतरा, आगे बढ़ा और इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली। इमाम हुसैन ने उसकी तरफ देखा और निहायत नरमी से फरमाया, ए हुर, क्या चाहता है? क्या ये कि तेरी मां तेरे गम में रोए? हुर की गर्दन झुक गई, दिल कांप उठा। अदब से बोला, ए फर्जंद ए रसूल, आपकी मां हजरत फातिमा जहरा की अजमत के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ हुक्म का पाबंद हूं। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से फरमाया, अब्बास देखो, हुर और उसके साथी प्यासे हैं, उनके होंठ खुश्क हैं, जानवर भी प्यास से बेहाल हैं। अपनी मश्क खोलो, सबको पानी पिलाओ। हजरत अब्बास और उनके साथियों ने हुर की फौज को पानी पिलाया, यहां तक कि जानवरों को भी सैराब किया। ये मंजर देखकर हुर हैरान रह गया। एक ऐसा काफिला जो खुद मुश्किल में है, वो भी दुश्मनों को पानी पिला रहा है। उसने दिल में सोचा, ये तो सच में नवास ए रसूल हैं, ऐसे लोगों से जंग करना हमाकत होगी। हुर ने नरमी से अर्ज किया, ए इमाम, मैं जानता हूं कि यजीद और उसके साथी आपको कत्ल करना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप कहीं और चले जाएं, इस जगह न रुकें। इमाम हुसैन ने काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। काफिला सहरा की खामोशी में आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद इमाम हुसैन का घोड़ा एक जगह आकर रुक गया, न आगे बढ़ा न पीछे हटा। इमाम ने हजरत अब्बास को बुलाया और फरमाया, अब्बास जाओ पता करो ये जगह कौन सी है। हजरत अब्बास ने जाकर वहां के कुछ बुजुर्गों से दरियाफ्त किया। किसी ने कहा ये जगह नैनवा कहलाती है, दूसरे ने बताया ये वो मुकाम है जिसे करबला भी कहते हैं, यहां कभी कोई ठहरा नहीं, इसे मुसीबत की जमीन कहा जाता है। जब इमाम हुसैन ने करबला का नाम सुना तो धीमी आवाज में फरमाया, यही वो जगह है, यही वो मुकाम है जहां हमारा खून बहेगा, यही हमारी कुर्बानी की सरजमीन होगी। इमाम हुसैन ने इस जमीन के मालिक को बुलवाया और अपनी मर्जी की कीमत देकर जमीन खरीद ली। फिर फरमाया, इस जमीन का नाम मैं जागीर ए अली अकबर रखता हूं। आपने काफिले वालों से कहा, उतर जाओ, यही हमारी मंजिल है, यही हम अपनी जान, अपनी औलाद और अपने दीन को अल्लाह के हवाले करेंगे। हजरत अब्बास ने अहले बैत के खेमे नस्ब किए। नहर ए फुरात के करीब सबके लिए जगह तैयार की गई। बीबियां, बच्चे और तमाम साथी कुछ देर के लिए सुस्ताने लगे, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रहा, क्योंकि करबला की सरजमीन पर दुश्मन की एक और साजिश आ रही थी। चंद ही घंटे गुजरे थे कि उमर बिन सद यजीद के हुक्म पर 80,000 के लश्कर के साथ करबला पहुंचा। जैसे ही उसने इमाम हुसैन के खेमे देखे, नफरत से बोला, ए हुसैन, हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे जब तक तुम यजीद की बैत न करो। इमाम हुसैन ने नरमी और इत्मीनान से जवाब दिया, ए उमर, जाकर यजीद को कह दो, हुसैन की गर्दन तो कट सकती है, मगर हुसैन का सर यजीद के सामने झुक नहीं सकता। मेरा खून अल्लाह के दीन की गवाही बनेगा। दुश्मन ने खेमों को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, लेकिन इमाम हुसैन ने बैत से इनकार बरकरार रखा। उबैदुल्लाह बिन जियाद को फिक्र लाहक हुई कि उमर बिन सद शायद नरमी बरत रहा है। उसने शिम्र जी अल जौशन को भी बाकी लश्कर के साथ रवाना किया और साथ ये भी हुक्म दिया, अगर उमर ने नरमी की तो तू हुसैन और उनके साथियों को खत्म कर देना। शिम्र करबला पहुंचा, मंजर देखा और फौरन बोला, जब तक इनके पास पानी है ये कमजोर नहीं होंगे। खेमों को दरिया से दूर हटा दो, ताकि जब प्यास इन्हें तड़पाएगी तो ये बैत पर मजबूर हो जाएंगे। ये साजिश फौरन अमल में लाई गई। इमाम हुसैन तक ये खबर पहुंची तो हजरत अब्बास ने तलवार मियान से निकाली और गरज कर कहा, कौन है जो इमाम के खेमों को हाथ लगाए। इमाम हुसैन ने अब्बास के कंधे पर हाथ रखा, नरमी से फरमाया, ए अब्बास, ये सब्र का वक्त है,
शुजात का नहीं, खुद जाकर खैमे दरिया से हटा दो। हम पानी के लिए नहीं, दीन बचाने के लिए निकले हैं। आने वाली नस्लों को यह पैगाम देना है कि हुसैन ने कभी पानी के लिए जंग नहीं की। हजरत अब्बास, अली अकबर और दूसरे साथियों ने खैमे नहर ए फुरात से हटाकर कुछ फासले पर लगा दिए। यजीदी फौज की बदनीयती यहां भी खत्म न हुई। 7 मुहर्रम की सुबह होते ही हुक्म दिया गया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों का पानी मुकम्मल बंद कर दिया जाए। न इंसानों को पानी दिया जाए, न जानवरों को। अब प्यास की शिद्दत हर तरफ छाने लगी। खैमों में बच्चों की सिसकियां बुलंद होने लगीं। मासूम जबानों पर अल अतश की सदाएं थीं। ये आवाजें हजरत हुर बिन यजीद रियाही के कानों में भी गईं, जिन्होंने सबसे पहले इमाम का रास्ता रोका था। ये मंजर देखकर वो रो पड़े, दिल लरज गया। वो खुद से कहने लगे, क्या ये इंसाफ है कि रसूलुल्लाह के नवासे और उनके बच्चे प्यासे हों? 9 मुहर्रम को शिम्र और उमर बिन सद ने फैसला किया कि सुबह होते ही सब कुछ खत्म कर दिया जाए। उनका इरादा था कि इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया जाए और उनकी ख्वातीन को कैदी बनाकर कूफा ले जाया जाए। जब इमाम हुसैन को यह खबर मिली तो उन्होंने हजरत अब्बास को भेजा कि उमर बिन सद से कहो, हमें सिर्फ 1 रात और दे दो ताकि हम अपने रब से राजो नियाज कर लें, इबादत कर लें, सजदे कर लें, दुआएं मांग लें। कल जो वो करना चाहें करें। ये सुनकर दुश्मन हंसने लगे। उनके लिए ये बात मजाक बन गई कि प्यासे हुसैन और उनका खानदान एक और रात इस हालत में गुजारेगा। मगर इमाम हुसैन ने इस रात को अपनी आखिरी रात समझकर सब साथियों को एक खेमे में इकट्ठा किया। उनसे मुखातिब होकर फरमाया, मेरे अजीजों, इन जालिमों का मकसद सिर्फ मुझे कत्ल करना है। तुम सब आजाद हो, मैं अपनी बैत वापस लेता हूं। तुम चाहो तो चले जाओ, मैं कयामत के दिन तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। खैमे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। किसी की आंखों में आंसू, किसी के लब पर सुकूत। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से फरमाया, चराग बुझा दो ताकि जो जाना चाहे अंधेरे में जा सके। चराग बुझा दिया गया। कुछ लम्हों बाद इमाम हुसैन ने खैमे में तलवारों की आवाज सुनी। फरमाया, अब्बास, चिराग फिर रोशन करो। जब चिराग जला तो इमाम ने क्या देखा? हर सहाबी अपनी तलवार लिए खड़ा है, गर्दन झुकी हुई, आंखों में आंसू, दिल में अज़्म। सब एक ही आवाज में बोले, मौला, क्या मुमकिन है कि हम आपको तन्हा छोड़ दें? अगर हम आज चले गए तो कल रोज़े महशर आपकी वालिदा हजरत फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? ये सुनकर इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, जैसे वफादार साथी तूने मुझे दिए, ऐसे साथी ना मेरे बाबा को दिए, ना मेरे भाई को, और ना कयामत तक किसी को दिए जाएंगे। उस रात हजरत हुर खेमे में खामोश बैठे रहे, मुसलसल आंसू बहाते रहे। दिल में बेचैनी थी, जुबान पर यही सवाल, कल इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे, मैं सैयदा फातिमा को क्या जवाब दूंगा? जैसे ही सुबह ए आशूर तुल्लू होने लगी, हुर के दिल में फैसला पुख्ता हो गया। वो सब कुछ छोड़कर हुसैन की तरफ लौटने का इरादा कर चुके थे। फज्र का वक्त करीब था, लेकिन दुश्मन ने हमले का मंसूबा पहले ही तय कर रखा था। सुबह ए आशूर की अजान हजरत अली अकबर ने दी। फजा में अजान के अल्फाज जैसे कयामत को दावत दे रहे थे। इमाम हुसैन ने सबको नमाज के लिए तैयार किया। नमाज फज्र अदा हुई और सब ने सजदों में अपने रब के सामने अपनी कुर्बानी पेश कर दी। लेकिन जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, यजीदी फौज ने हमला करने का इशारा दे दिया। उसी लम्हे हजरत हुर बिन यजीद रियाही ने अपने बेटों से कहा, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो, हाथों को रस्सी से बांध दो, मैं अपने मौला के कदमों में जाकर माफी मांगना चाहता हूं। हुर खेमे में आते हैं, आंखों से आंसू रवां हैं, इमाम हुसैन के सामने गिरते हैं और रोते हुए कहते हैं, मौला, मैंने बड़ी गलती की, आपका रास्ता रोका, बीबी फातिमा के घराने को परेशान किया, मुझे माफ कर दें। इमाम हुसैन ने उन्हें गले लगाया, सर पर हाथ रखा और फरमाया, हुर, मैंने तुझे माफ किया, अगर चाहे तो वापस चला जा, अल्लाह तेरा भला करेगा। हुर के आंसू थमे नहीं। उन्होंने अर्ज किया, मौला, अब कैसे जाऊं? ये जालिम आपको शहीद करना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी गर्दन आपसे पहले कटे। उनके बेटे भी मैदान में उतरे, खूब लड़े, दिलेराना जंग की ओर एक एक करके शहादत पा गए। फिर हुर खुद दुश्मन की सफों में ऐसे गरजे जैसे शेर हों। वो पुकार पुकार कर कह रहे थे,
ऐ लोगो, मैं वही हुर हूं जो कल तुम्हारे साथ था। आज मैं हुसैन के कदमों में हूं। अभी वक्त है, तौबा कर लो, वरना तुम पर कयामत तक लानत बरसेगी। लेकिन यजीदी फौज के दिलों पर पर्दे थे। उन्होंने हुर पर हमला कर दिया। हुर ने दुश्मनों को खूब जख्म दिए, कई मारे, लेकिन आखिरकार जख्मी होकर घोड़े से जमीन पर गिरे। इमाम हुसैन भागते हुए उनके पास पहुंचे, उनका सर गोद में लिया, अपनी वालिदा का दिया हुआ रूमाल निकाला और हुर के जख्मों पर बांधा। फरमाया, ऐ हुर, तू कयामत में मेरे साथ जन्नत में होगा। अब मैदान तैयार था। हर वफादार जान कुर्बान करने को बेताब था। हजरत अली अकबर, जो चेहरे से बिल्कुल अपने नाना की शबीह थे, बाप से इजाजत लेकर मैदान में उतरे। दुश्मनों को ललकारा, बहादुरी से लड़े, कई सिपाही झेर किए, मगर आखिरकार एक नेजा सीने में पैवस्त हुआ और वो घोड़े से जमीन पर आ गिरे। जुबान पर ये अल्फाज थे, अब्बा जान, अस्सलामु अलैक या अब्बा अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन दौड़कर पहुंचे, बेटे को जमीन से उठाया, कलेजे पर हाथ रखा, फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अब तेरे बाद दुनिया सुनसान हो गई। हजरत कासिम, इमाम हसन के नौजवान फर्जंद, जिनके चेहरे पर अभी बचपन नुमाया था, अपने चाचा से इजाजत लेने आए। इमाम हुसैन ने उन्हें सीने से लगाया, आंखों से आंसू बह निकले, मगर इजाजत दे दी। कासिम ने मैदान में जाकर ऐसी जवामर्दी दिखाई कि दुश्मन घबरा गए। आखिर में वो भी शहीद हो गए। बारी बारी हर वफादार एक एक करके शहीद होता गया। हजरत अब्बास वफा की मिसाल इमाम के लिए पानी लेने गए। नहर पर पहुंचकर पानी भरा, मगर खुद ना पिया। दिल में सिर्फ यही था कि पहले बच्चों को पानी पिलाऊं। वापसी पर दुश्मनों ने बाजू काट डाले, मगर मश्क को ना गिरने दिया। आखिर में जब सर पर वार आया तो जमीन पर गिरे। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब मेरा बाजू टूट गया। काफिले का हर मर्द शहीद हो चुका था। अब इमाम तन्हा रह गए थे। खेमे के दरवाजे पर आए, आवाज दी, कोई है जो मेरा साथ दे? छोटे छोटे बच्चे खेमे से निकलकर दौड़े, मगर बीबियों ने उन्हें रोक लिया। इमाम ने बहनों को अलविदा कहा, बेटियों को गले लगाया, मासूम सकीना के आंसू पोंछे और आखिरी बार मैदान की तरफ बढ़े। मैदान में इमाम हुसैन ने दुश्मनों को आखिरी बार समझाया, इस्लाम का पैगाम दिया, रसूल अल्लाह की याद दिलाई, मगर जुल्म के अंधे कानों ने कुछ न सुना। सब तरफ से हमला हुआ, नेज़े, तीर, तलवारें। इमाम के जिस्म को छलनी कर दिया गया। जमीन पर गिरे और आवाज दी, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मेरी लाश पर ना आना, खुदा की रजा में राजी रहना। यजीदी लश्कर ने जमीन पर गिरे हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए। शहादत मुकम्मल हो गई, लेकिन दीन हमेशा के लिए जिंदा हो गया। ये थी करबला की वो लाजवाब दास्तान जिसने हक और बातिल के दरमियान एक लकीर खींच दी। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अपने खून से इस्लाम को वो जिंदगी दी जिसे वक्त कभी मिटा नहीं सकता।